हेलो एवरीवन। तो हम आई एस विंग से आज लाए हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म के ऊपर। एज वी ऑल नो, एमैक इज इट्स इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक। एमैक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। उसमें से जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर्टिकुलरली आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें से एटलीस्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक इज आस्क्ड मिनिमम, या उससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। सो एटलीस्ट इन एमैक वी कैन मेक श्योर कि हम जैनिज्म बुद्धिज्म के क्वेश्चन तो करेक्टली अटेम्प्ट करें। तो उसके लिए हम आई एस विंग से ले आए हैं जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का वन शॉट पीडीएफ एंड उसका डिस्कशन। ट्रस्ट मी, अगर आपने इसको इस फाइल को अगर अच्छे से पढ़ लिया है और दिमाग में बिठा दिया है, देन यू डोंट नीड एनी अदर कंपाइलेशन। एटलीस्ट इस फाइल में से आप कुछ ना कुछ एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट इज जैनिज्म। सो जैनिज्म का जैसे हमें पता है, there are 24 Tirthankaras. Mahavira was the 24th Tirthankara and the founder is considered Rishabh Dev, which is the first Tirthankara. और इस सेशन में भी हम वैसे ही रखेंगे जैसे पिछले सेशन में किया था। आई विल बी आस्किंग यू फ्यू क्वेश्चंस, यू विल बी कमेंटिंग द आंसर्स, और कमेंट्स में भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछते रहेंगे। सो ऋषभ देव वॉज द फर्स्ट तीर्थंकरा जिनको आदिनाथ भी बोलते हैं। डू रिमेंबर दैट। एंड उनका उनका सिंबल है बुल। सो टेल मी इन कमेंट सेक्शन कि लॉर्ड महावीरा का सिंबल क्या था, एनिमल सिंबल। चलिए, महावीरा वॉज बॉर्न इन वैशाली इन कुंडल ग्रामा। उनका क्लैन था जनांत्रिका क्लैन। पेरेंट्स वर सिद्धार्थ एंड त्रिशला। तो लॉर्ड महावीरा ने कैवल्य दैट इज एब्सोल्यूट नॉलेज was achieved by him at the age of 43 under a sal tree at Jrimbrika Grama ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर राजूपालिका। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखिए। राजूपालिका रिवर, जिम्बिका ग्रामा, साल ट्री, एज डजेंट मैटर। सो एंड व्हाट वर द प्लेसेस एसोसिएटेड विद जैनिज्म? ये लॉर्ड महावीरा, चंपा, वैशाली, कोसाला, मिथिला, मगध एंड पावापुरी। सो देर वर थ्री इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स जिसको त्रिरत्न बोलते थे, दैट इज थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। दैट इज राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, जिसको बोलते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र respectively. Then there are five vows or mahavratas for monks. That is ahimsa, non-violence, satya, truth, asteya, non-stealing, aparigraha, non-possession, and brahmacharya, chastity. तो इसमें से स्टार्टिंग के चार तो दिए थे पारसनाथ ने, who was the 23rd तीर्थंकरा, and brahmacharya was added by Mahavira. Do remember this too. And अब जैनिज्म में देर आर वेरियस डॉक्ट्रिन्स और थियरीज। द फर्स्ट वन इज स्यादवादा, दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेटिव ट्रूथ। ऑल आर जजमेंट्स, अकॉर्डिंग टू इट, ऑल आर जजमेंट्स आर रिलेटिव, कंडीशनल एंड लिमिटेड। तो इसका सोल्यूशन है सेवन मोड्स ऑफ प्रेडिक्शन, दैट इज सप्तभंगी, सप्तभंगी न्यायवाद, to resolve this issue. Then there is अनेकांतवाद, that is multiplicity of viewpoints. जैसे एक ट्रुथ को जानने के लिए there could be multiple viewpoints. And according to it, knowledge cannot be perceived in isolation. Then Jainism is the biggest proponent of karma. कर्मा के लिए बहुत बोलते हैं। According to them, हर इशू का resolution is karma. You have to resolve your karmas, whether bad or good. And action leads to bondages according to the karma. And final is nirvana, freedom from karmic cycle, and Mahavira attained nirvana at Pavapuri. There is a term called Gandharas. तो गंधारास कौन थे? जो लॉर्ड महावीरा की प्रीचिंग थी, that were orally and methodically compiled by his immediate disciples, और इनको बोला गया था गंधारस। तो रिमेंबर, अगर गंधारस करके टर्म पूछा गया यूपीएससी में, तो it is related to Jainism and they were the immediate disciples of Lord Mahavira. अब आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट के बारे में। There is important text called Agamas, that is canonical text of Shvetambara. So it was written in Prakrit and Ardhamagadi. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं what are the various sects in Jainism. Two important are Shvetambar and Digambar. Shvetambar are white clad, believed in women's liberation, idol worship करते हैं, and it was
started by Stulabahu, and Digambara, which was started by Bhadrabahu. They are sky clad, that is naked. They are very strict, and they believe in no salvation for women. As you can see in this diagram कि Jainism is of Digambar, Shwetambar. एक यापनिया करके भी है which later got merged in Digambaras. So Digambar is again subdivided into Bispanthi, Terapanthi, there is Taranpanthi and many others. Same Shwetambar is in Mandir Margi or Deravasi. They are idol worshippers. There is Murti Pujak also in that. And in Sthanakvasi there is Bispanthi, Baispanthi and Terapanthi. So let us move forward. अब जैन काउंसिल्स हुए थे. So there were two important Jain councils. First happened in 300 BC and the second happened in 512 AD. First happened in Patliputra. The venue was Patliputra. The chairperson was Sthulbhadra and under the patronship of Chandragupta Maurya. It is said here the compilation of 12 Angas was started and was done. Then the second was in Vallabhi in 512 AD by Devardhi Shamar Ramana. Here the final compilation of 12 Angas were done and 12 Upsangs were also created. One more thing about Digambaras, there are few terms that you should know, that the female monks in Digambara were called Aryikas, and they worship Yakshas and Yakshini, and Dharam Gurus. Dharam Guru were known as Bhattarkas. So do remember Bhattarkas and Aryikas, they are related to Digambars. Now let us move forward. So recently literature से questions बहुत बढ़ गए हैं from Jainism and Buddhism. So there are few literatures over here. Try to remember this many literatures. अगर इनसे solve हो रहा है तो it's well and good. Otherwise don't put extra effort on it because there is no ROI on it, good ROI on it. So let us start. Tattvavartha Sutra by Acharya Umaswati or Umaswami. It belongs to both the sect, that is Shwetambar and Digambar. And remember, it is very important, Tattvavartha Sutra, because it is only universally accepted text written in Sanskrit that covers Jain philosophy. So it is written in Sanskrit and universally accepted text by both the sect. Then there is Acharang Sutra for Shwetambar. It is considered as the oldest Jain text in which the life of Mahavira and monks' conduct is given. Then there is Sutra Kritanga Sutra. It is also belong to Shwetambar. And there is Kalpa Sutra given by Bhadrabahu for Shwetambar sect. And it has a biography of 24 Tirthankaras recited during Paryushana. Paryushan is an important Jain festival where they practice Jain philosophy, and it comes during the monsoon season. Then there is Trishasti Shalaka Parusha Charitra given by Hemchandra. It is also Shwetambara biography and biography of 63 great Jain personalities. Then there is Anekanta Jayapataka. इस वर्ड को अगर आप ब्रेक करते तो देयर इज अनेकांता विच बिलोंग्स टू जैनिज्म. तो इस टाइप के क्वेश्चन पे भी आपको ध्यान रखना है. इफ यू ब्रेक द वर्ड्स एंड यू कैन रिलेट विद some terms of Jainism or Buddhism, it helps you in answering the questions. It is given by Haribhadra Suri. It also belongs to Shwetambar and explains Anekantvad, that is non-absolutism. Then there is Shatkhandagam by Acharya Pushpadanta and Bhutabali. It is Digambara. Then there is Samay Sara, Niyam Sara, Pravachana Sara. It is given by Acharya Kunda. It is very important, these three texts. This belongs to Digambaras. Then there is Adi Puran by Acharya Jinsen. It gives about life story of Rishabhnath, that is first Tirthankara. It is also a Digambar book. Then there is Mahapuran by Jinsen and Gunbhadra. Again belong to Digambara sect.
and it gives Jain cosmology and biographies, Adi Puran plus Uttara Puran. But eventually it led to the decline of Jainism because because of its extreme asceticism, as Jainism is considered as extreme religion contrary to Buddhism, who believe in Madhyam Marg. Then there was a competition from Buddhism during that period and lack of royal patronage. Compared to other royal patronages given to Buddhism, Jain got very few patronages. As you can see, Chandragupta Maurya was one of the patron of Jainism, but after that, Bindusar or Ashoka, they didn't give patronage to Jainism, just like their father. So we are done with Jainism. इसमें हमने बहुत कुछ देखा है, like the literature, councils, types, and what are the key doctrines, vows, and the philosophies or theories of Jainism. So it would be more than enough. Just try to. It would be more than enough. So it would be more than enough for your upcoming prelims 25. और इस PDF के end में, after the end of discussion of both Jainism and Buddhism, we will discuss few questions also जो last में है हमारे. If any topic is left out, तो वो उस क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे. चलिए अब जान. Now let us start with Buddhism. So the founder is Gautam Buddha, as we all know. He was born in Lumbini and it is in Nepal. तो अशोका ने यहाँ पे एक पिलर एडिक्ट किया था. तो पिलर एडिक्ट का नाम क्या था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Again, after that, he attained the enlightenment at the age of 33 years of age under People Tree at Bodh Gaya near Falgu or Niranjana river. So again, remember these terms. He belonged to Sakya clan. And also in comment section, let me know who are the parents of Gautam Buddha. ये मुझे आप comment section में बताएंगे. So his first sermon had happened in Sarnath, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया. And Mahakasyapa was among the first disciple. He was the first disciple. Do remember. Was among the first disciple. जो fast initially there were 5 disciples, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन बोला गया था. So let us see the key doctrines of Buddhism. It had started with 4 noble truths, जिसको 4 सत्य भी बोला जाता था. The first one is suffering, that is दुख. And to relieve this dukkha, you should know the cause of suffering, that is samudaya. And the cause of suffering is, to remove the cause of suffering, you need cessation of suffering, that is nirodha. That is truth of end of suffering. And how to do that? He had given for that maga, that is 8th noble truth or 8th noble path to cessation. So what is that 8-fold path? That is called Ashtangik Marg. That is right view, resolve, right speech, right conduct, right livelihood, right effort, right mindfulness, and right concentration. Buddha also gave the concept of middle path, that is Madhyam Marg. So इस concept में it didn't advocated the extremism वाला path of Jainism. इसमें middle path की बात की कि you have to be in between extremism of asceticness and the other theory of Charvak, जो absolute pleasure की बात करता है. You have to follow the middle path. So Buddhism didn't believe in soul and impermanence and suffering of dukkha. And how to get liberated from this suffering, that is nirvana, achieving the nirvana, liberation from the cycle of birth and rebirth. So there are important texts also in Buddhism. The first is the Three Pitakas, there is 3 baskets. Vinay Pitaka, which dealt about monastic codes. Sutta Pitaka, जिसने बुद्धास की टीचिंग के बारे में बात किया था. And then there is third Abhidhamma Pitaka, जो philosophical analysis दिया था. And they were in the Pali language.
अब बुद्धिज्म के भी सेक्ट्स को देख लेते हैं कि व्हाट वर द डिवीजन इन बुद्धिज्म. देयर आर फोर डिविजन्स. वन इज हिनयाना, सेकंड इज महायाना, थर्ड इज वज्रयाना एंड फोर्थ इज थेरावेदा. तो हिनयाना के अंदर स्थाविरवादा भी आता है, विच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थेरावेदा एंड सर्वस्तिवादा. एंड सर्वस्तिवादा के अंदर एक स्वतंत्रिका करके भी है. देन इन महायाना देर इज महासम्मिका. देन it was further divided into madhyamika and it gave the concept of शून्यवादा. तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये शून्यवादा जो था, who was the propounder of it? Propounder of शून्यवादा कॉन्सेप्ट. देन देर इज योगाचारा, जिसके अंदर विजनवादा आता है. देन देर इज इन थेरावेदा, इट इज अ स्कूल ऑफ एल्डर मंक्स. इट वॉज इन पाली लैंग्वेज. इसके अंदर देर इज सब डिविजन ऑफ टू, दैट इज समाथा एंड विपासना. They gave the concept of विभाजवादा. डू रिमेंबर दिस टर्म. विभाजवादा आया है थेरावेदा, तो ये याद रखना कि वो बुद्धिज्म का पार्ट है. एंड अकॉर्डिंग टू देम अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा इज बाय cessation of क्लेशास. क्लेशास इज अगेन योर कर्मास. You can remember by that. And the fourth is Vajrayana. It was tribal and primitive people followed it. It had the influence of Shaivism and it was mostly practiced in Indo-Tibetan region. So remember Hinayana, Mahayana, Vajrayana and Theravada. These four schools. Now let us see the Buddhist councils. So the first council of Buddhism happened in Rajgir under the chairpersonship of Mahakasyapa, who was among the first disciple of Buddha and under the patron of Ajatsatru. It gave the compilation of Sutta Pitaka and Vinay Pitaka. आप कमेंट सेक्शन में बताइए अजातशत्रु कौन से डायनेस्टी को बिलोंग करते थे. ठीक है. एंड देयर इज अ यूनिकनेस अबाउट अजातशत्रु दैट ही इज कंसिडर्ड कंटेम्पररी ऑफ बोथ बुद्धा एंड महावीरा. सो ये चीज याद रखना आप. Then there is second Buddhist council which happened in Vaishali under the chairmanship of Sabakami and it was given pattern by Kala Asoka. तो काला अशोका भी कौन से डायनेस्टी के थे या काल अशोका व्हाटएवर यू से, कौन से डायनेस्टी के थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इन दिस इट डिवाइडेड हिनयाना इन स्थाविरवदिन्स एंड महासंगिका. थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये हमने सबको पता है, पाटलिपुत्र में हुआ था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोगालीपुट्टा तिस्सा एंड अशोका ने पैटर्न दिया था. यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ अभिधम्मा पिताका हुआ था और त्रिपिटका का कंपाइलेशन हो चुका था यहाँ. देन केम द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल. इट हैपेंड इन कुंडलवन इन कश्मीर. वसुमित्र एंड अश्वघोषा वर द चेयरपर्सन्स ऑफ इट एंड कनिष्क ने इनको पैटर्न दिया था. एंड कनिष्क बिलोंग टू कुशना डायनेस्टी. यहाँ पे डिवीजन ऑफ हिनयाना एंड महायाना हुआ एंड ऑल्सो कंपाइलेशन ऑफ महाविभाषा शास्त्र हैपेंड. सो महायाना में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अबाउट बोधिसत्वा. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बोधिसत्वा. इट इज अ पर्सन हु इज एनलाइटेंड बट स्टिल स्टेज इन ह्यूमन फॉर्म. इफ यू रिमेंबर पीवाईक्यूज, तो मैत्रेय के ऊपर क्वेश्चन पूछा था हु इज द फ्यूचर बुद्धा. जैसे फ्यूचर बुद्धा था तो वैसे ही कोई एक प्रीडेसर बुद्धा भी होगा. तो हु वाज द इमीडिएट प्रीडेसर बुद्धा? तो डू रिमेंबर दिस नेम, इट इज कस्सपा. तो कस्सपा इज प्रीडेसर बुद्धा. एंड अनदर थिंग अबाउट बोधिसत्वा, जिन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया है ऑफ एनलाइटनमेंट, उनको बोलते हैं सम्यक्सम बुद्धा. तो रिमेंबर दिस टर्म ऑल्सो कि सम्यक्सम बुद्धा अगर पूछ ले कि कौन होता है, तो दे आर द बोधिसत्वास हु हैव अचीव्ड देयर गोल.
Now let us see the literature and scholars of Buddhism. The first is the त्रिपिटका जिसका हमने ऊपर देख लिया था. ये belong to थेरावेदा और इसमें तीन बास्केट है, विनय पिटका, सुत्त पिटका and अभिधम्मा पिटका, and it is in Pali language. Then there is Milind Panha by Nagasena. It is the dialogue between King Menander and Nagasena, again in Pali language, and it is in question answer format. Then there is Buddha Charitra by Ashwaghosh. It is in Sanskrit language और महायाना का प्रीकर्सर था ये. Biography of Buddha in classical Sanskrit verse. Then there is Saundarandananda by Ashwaghosh again और ये भी संस्कृत में था. And there is Mahavibhasha by the scholars of Sarvastivada school का, again in Sanskrit language and Sarvastivada school का था ये. Then there is Lalit Vistara in Sanskrit of Mahayana. सुधर्मा पुंडरीका लोटस सूत्र जिसको बोलते हैं. डू रिमेंबर दिस लोटस सूत्र, दिस इज इंपॉर्टेंट, जिसको सदधर्म पौंडरिका बोलते हैं. इट इज इन संस्कृत बाय महायाना. विशुद्धि मार्ग, अनदर इंपॉर्टेंट, गिवन बाय बुद्ध घोषा इन पाली लैंग्वेज बिलोंगिंग टू थेरावाड़ा स्कूल. इसमें मेडिटेशन, एथिकल कॉन्डक्ट एंड पाथ टू लिबरेशन, विशुद्धि मार्ग. देन देयर इज मध्यमा का करेका, जो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था कि शून्यवादा किसने दिया था, दैट वाज नागार्जुना इन संस्कृत एंड इट बिलोंग टू मध्यमका स्कूल. इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता और शून्यवादा का, दैट इज एम्प्टीनेस की बात की गई थी. इवन दो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया में तो बहुत था एक टाइम पे, आफ्टर इट स्प्रेडेड टू द साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, जापान and many other countries. Still today Buddhism is in dire state. Why? Because एक तो ब्राह्मणिकल रिवाइवल हो गया था, as you know पुष्यमित्र शुंगा डायनेस्टी आ गया था, who revived the Hindu religion again. Loss of patronage हुआ by the future kings, corruption in the monasteries, and invasion, the foreign invasion that took place afterwards. And one important thing about again महायाना एंड हिनयाना, उनका डिफरेंस जान लेते हैं एक बार कि what are the key difference between Mahayana and Hinayana. Mahayana are said as pro changers and Hinayana were anti changers. Mahayana believed that Buddha will be born again, बुद्धा का जन्म वापस होगा, that is Maitreya, in the form of Maitreya. According to Hinayana, Buddha will never be reborn. जो उन्होंने philosophy and principles दिया है, we have to follow them according to Hinayana. Mahayana followed the language of Sanskrit, Hinayana followed Pali language. Mahayana worshipped Buddha in idol form, and Hinayana's Buddha was an intellectual and not a god. मतलब he was a path giver to attain the salvation, and they worship the symbols of Buddha like Bodhi tree or empty throne and many other such things. Mahayana is called greater vehicle and Hinayana is lesser vehicle. Mahayana believed in salvation to all, and according to Hinayana, salvation should be individual. So these are the key differences between Mahayana and Hinayana. So do remember these two. It can help you in elimination of options. Now let us see the comparison between Jainism and Buddhism. Founder Mahavira. As we all know, the actual founder is Rishabh Dev according to Jain text, but the real founder is considered Mahavira. In Buddhism, it is Gautam Buddha. Belief both are atheist school. What वो सोल के बारे में क्या बोलते थे? So Jainism believed in soul, but Buddhism didn't believe in soul. Liberation through severe asceticism, that is extremism of religion. And Buddhism talked about middle path, that is Madhyam Marg. Prominent language were Prakrit and Ardhamagdi, and in Buddhism it was Pali. Women's salvation denied in Digambar, accepted in Shwetambar, but Buddhism accepted in most texts. Who were their ideal? That is Jinnah, victor over desire.
जिना का मतलब ही वहीं से जैन टर्म निकला है, फ्रॉम जिना. एंड हियर बोधिसत्व और निर्वाणा, डिपेंडिंग इन विच सेक्ट, लाइक बोधिसत्व ऑफ महायाना एंड निर्वाणा इन हिनयाना. And spread in western and southern India, entire Asia, especially Southeast Asia and Tibetan region. तो हमने जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में अच्छे से देख लिया है, अबाउट देयर लिटरेचर, देयर प्रोमिनेंट लीडर्स, हु आर द फाउंडर्स, देयर की डॉक्ट्रिन्स एंड व्हाट आर द प्रोमिनेंट फीचर्स. इससे बाहर आप कुछ और मत पढ़िए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बस इसी को बार बार रिवाइज कर दीजिएगा एंड यू विल बी थ्रू विथ योर जैनिज्म एंड बुद्धिज्म टॉपिक. So now let us discuss few topics, few questions regarding Jainism and Buddhism. So with reference to ancient India, Chheda Sutra and Mool Sutra are generally associated with which of the given philosophies? Take your time. मैं 2-3 सेकेंड रुकता हूँ and tell me the answer in the comment section. तो इसमें आप देखेंगे they have asked about मूल सूत्र एंड छेड़ा सूत्र. अगर हमने ऊपर देखा था उसमें आचारण सूत्र और ये सब टर्म की बात की थी, तो इट बिलोंग टू जैनिज्म. सो रिमेंबर, छेद सूत्र एंड मूल सूत्र ये और दो बुक्स है विच आर रिलेटेड टू जैनिज्म. लेट्स नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री, कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट: समयसार, परिष्ठा परवान, भगवती सूत्र एंड प्रमाणी विनिछाया. इसमें से जैन टेक्स्ट कौन से है? So the answer here is C option 1, 2, 3. The last option belonged to Buddhism and it was written by Dharam Kirti and is a key work in Buddhist philosophy. बाकी तीन के बारे में जानते हैं. Bhagavati Sutra is among the 12 canonical Jain agams belonging to Shvetambara. Then there is Parishishta Parvan. It was written by Hemchandra and narrates the lives of Jain monks and saints and provide information about Chandragupta Maurya. So remember, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में परिष्ठा परिवान में दिया हुआ है. देन देयर इज समयसार बाय आचार्य कुंडकुंडा, जिसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, टर्म्स एंड मीनिंग्स: बसाडीज, निशिडीज एंड भटरकास. तो हमने भटरकास के बारे में तो ऊपर पढ़ा था. इफ यू रिमेंबर, they are called as the heads of Digambara Jain institution. So this statement is true. Basadis are Jain shrines or temples. This statement again is true. What are Nishidis? ये आप मुझे comment section में बताएंगे if you know. And इसका answer is B. Which among the following, now let us see the next question. Which among the following is known for writing Buddhist text? Mahavibhasha, which is often referred to as Encyclopedia of Buddhist Philosophy. So it is written by Vasumitra. Mahavibhasha is a comprehensive commentary on Abhidhamma text of Buddhism, and is in the work field of Buddhist philosophy. It was authored by Vasumitra कुशन पीरियड के टाइम में. So remember, Vasumitra ने लिखा है महाविभाषा. Now let us see the next. The concept of Anuvrata was advocated by. Answer is here Jainism. जैनिज्म में अनुव्रत है, दैट इज 5 अनुव्रत. तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे व्हाट आर द 5 अनुव्रत जो हमने ऊपर देखा था, और उसमें से कौन सा पार्श्वनाथ ने दिया था एंड विच वाज एडेड बाय महावीरा, ये भी उसमें मेंशन करना. ठीक है, चलिए. इन महायाना बुद्धिज्म द बोधिसत्व अलोकितेश्वरा इज ऑल्सो नोन एज. ये बहुत इजी क्वेश्चन है.
ये आप कमेंट सेक्शन में आप खुद से मुझे बताएंगे। ये हमने ऊपर डिस्कस भी किया है इन बोधिसत्वास। With the reference of religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to Hinayana sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate one who is on his way of enlightenment. Bodhisattva delays achieving his own salvation to help all sentient beings on their path. तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Those who have answered B, excellent. You have understood the concept. क्योंकि बोधिसत्व एज अ कॉन्सेप्ट वाज पार्ट ऑफ महायाना सेक्ट एंड नॉट हिनयाना सेक्ट। तो फर्स्ट अगर एलिमिनेट होता तो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाते, तो टू बाय डिफॉल्ट करेक्ट हो जाता। देन यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, और ये मैंने आपको बताया कि बोधिसत्व आर द वन हु डिलेज अचीविंग देयर ओन सैल्वेशन टू हेल्प अदर्स टू अचीव द सैल्वेशन। सो हियर आंसर इज बी। इन दिस वी इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म का टॉपिक। इसका फाइल ये फाइल आपको हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू। हम ऐसे ही और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर प्रीलिम्स 2025 एंड आफ्टर प्रीलिम्स मेंस के लिए भी हम लेके आएंगे यही सीरीज। तो कीप फॉलोइंग अस। टिल देन, थैंक यू।